हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म में आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वह सिद्धांत से हो या उसके अधिगम स्थानांतरण हो या अधिगम के पठार हो। इन सभी से संबंधित आज के हमारे प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से जो सीखने अथवा अधिगम का नियम नहीं है वह कौन सा है। दोस्तों, इसमें हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में पहला दिया है तत्परता, दूसरा है दोस्तों पढ़ने का, तीसरा है दोस्तों प्रभाव एवं परिणाम का और चौथा है अभ्यास का। तो दोस्तों, सीखने एवं जो सीखने का और अधिगम का जो नियम है यह किसने दिया है, यह दिए हैं थार्नडाइक महोदय के द्वारा। तो दोस्तों, थार्नडाइक महोदय के द्वारा मुख्य तीन नियम दिए गए हैं, जिसमें से हमारा जो पढ़ने का नियम है यह हमारा अधिगम का नियम नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने कौन से दिए दोस्तों, अभ्यास का, दूसरा है तत्परता का और तीसरा प्रभाव का नियम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन है, यह किसने कहा है, ये किसकी परिभाषा है। दोस्तों, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना यह क्या है, यह एक अधिगम है। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हमारा अधिगम क्या है दोस्तों, अधिगम ही अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तत्परता के नियम का संबंध किससे है। पहला है अधिगम से, दूसरा है खेल से, तीसरा है दोस्तों प्रेरणा और चौथा है स्मृति से। तो दोस्तों, तत्परता का जो नियम है यह हमारे अधिगम से संबंधित है और यह नियम किसने दिया है दोस्तों, तो यह दिए हमारे थार्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पूर्णाकारवाद के नियम है। पूर्णाकारवाद क्या है, यह इसके किसके ने नियम दिया है। पहला है दोस्तों समरूपता, दूसरा है समीपता, तीसरा ऑप्शन है संरचनात्मकता और चौथा है दोस्तों सभी। तो पूर्णकारवाद का जो नियम है वह इन तीनों से मिलकर बनता है, अर्थात पूर्णकारवाद में समरूपता, समीपता और संरचनात्मकता यह तीनों शब्द आएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हमारा प्रश्न है अगला, सुरेश को अंग्रेजी भाषा बोलना सिखाया जाता है, तो वह अंग्रेजी तो अच्छी बोल पाता है परंतु अब हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाता। यह अधिगम स्थानांतरण का कौन सा पहलू है। पहला है दोस्तों द्विपार्श्विक, दूसरा है दोस्तों शून्य, तीसरा है नकारात्मक और चौथा है क्षैतिज। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति एक मतलब किसी भी भाषा का ज्ञान है उसे, जैसे कि उसे अंग्रेजी भाषा बोलना सिखा जाता है किंतु वह अच्छी तो बोल पाता है लेकिन हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाता। यदि वह अंग्रेजी बोल पाता है तो उसे हिंदी यदि सही से बोलते आता तो हमारा सकारात्मक होगा, किंतु उसे अंग्रेजी भाषा बोलना सिखाया जा रहा है और वह हिंदी नहीं बोल पा रहा है, तो यह क्या है ऑप्शन दोस्तों, यह एक नकारात्मक है। तो दोस्तों, इसमें अधिगम का स्थानांतरण कैसा होगा, नकारात्मक होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। पहला है दोस्तों उचित वातावरण, दूसरा है दोस्तों प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन हमारा परिपक्वता और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, अधिगम को जो प्रभावित करने वाले हमारे घटक हैं वो कैसे हैं, उचित वातावरण भी है, प्रेरणा भी है और परिपक्वता भी है। तो यह अधिगम को हमारे प्रभावित करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पावलव था, पावलव कौन था दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा लेखक, दूसरा है दार्शनिक, तीसरा है दोस्तों शिक्षा शास्त्री और चौथा है दोस्तों शरीर क्रिया वैज्ञानिक। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पावलव महोदय थे वह कौन थे, वह एक शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। कौन थे दोस्तों, शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। दोस्तों, हम आपको बता दें पावलव जो महोदय हैं उनका पूरा नाम क्या था, तो उनका दोस्तों आप नाम याद रखिएगा, इवान पी पावलव इनका पूरा नाम था। और यह जो वैज्ञानिक थे यह रूसी के वैज्ञानिक थे, कहाँ के, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और दोस्तों, इनने जो इनका सिद्धांत प्रतिपादन किया था वह कब कब किया था, तो वह दोस्तों वह किया था 1904 में और इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, इन्होंने किसका प्रयोग किया था सिद्धांत पर, इन्होंने किया था कुत्ते का। और कुत्ते का किस चीज़ का उन्होंने किया था, तो कुत्ते के ऊपर ने सिद्धांत दिया था दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इनके जो दोस्तों इनके जो सिद्धांत हैं उनका नाम क्या है, इनका सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं
अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित क्रिया सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किसके कारण होता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा प्रत्याशा की कमी के कारण, दूसरा ऑप्शन है हमारा अवरोध में वृद्धि के कारण, तीसरा है दोस्तों पुनर्बलन की उपस्थिति के कारण और चौथा है दोस्तों अंतर्नोद की कमी के कारण। तो दोस्तों अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का जो विलोपन होता है वह क्यों होता है? पुनर्बलन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? पुनर्बलन की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इसमें परिभाषा दी गई है और पूछा गया है यह परिभाषा किस महोदय के द्वारा दी गई है? तो दोस्तों जो परिभाषा पढ़ते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? पहला है गिलफोर्ड महोदय ने, दूसरा है स्किनर महोदय ने, तीसरा है दोस्तों वुडवर्थ महोदय ने और चौथा है गेट्स महोदय ने। तो दोस्तों अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यदि कोई व्यक्ति अनुभव करता है या प्रशिक्षण लेता है उसके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और यह किसने कहा है? यह गेट्स महोदय के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, एक बालक का हाथ आग से जल जाता है, भविष्य में वह आग को देखकर ही जलन महसूस कर लेता है, यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा द्विपार्श्विक। क्या दोस्तों? द्विपार्श्विक। ना यह सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, ना ही यह शून्य स्थानांतरण होगा। यह होगा दोस्तों हमारा द्विपार्श्विक। यह इसमें क्या होगा? कंडीशन दी हुई है, यदि उसका हाथ जल जाता है तो भविष्य में उसे क्या होगा? देखकर ही जलन महसूस होगी। ठीक है दोस्तों, इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा द्विपार्श्विक। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन है उत्तरोत्तर वक्र, दूसरा है दोस्तों रेखीय त्वरण वक्र, चौथा है नतोधर वक्र और चौथा है अधिगम का पठार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी रेखीय त्वरण वक्र। क्या है दोस्तों? रेखीय त्वरण वक्र। दोस्तों उत्तरोत्तर मतलब होता है हमारा धनात्मक और नरोत्तर होता है मतलब ऋणात्मक स्थानांतरण। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा समान रूप से वृद्धि होती है, क्षैतिज रूप से वृद्धि होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा रेखीय त्वरण वक्र या क्षैतिज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नांकित में से किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? पहला है दोस्तों दंड प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अर्जित निसहायता, तीसरा है दोस्तों मुक्ति सीखना और चौथा है परिवर्तन सीखना। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति जिसमें प्राणी निष्क्रियता बहुत अधिक पाई जाती है, जिसमें वह आलसी बन जाता है, वह पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है, उस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा अर्जित निसहायता। यदि किसी व्यक्ति को अपने आप ही सहायता मिलते रहती है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? कार्य करने में पूर्णतः निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्जित निसहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेस्टाल्ट का अर्थ है, जो गेस्टाल्ट है उसका पूर्ण अर्थ क्या है? पहला है व्यवहार के रूप में, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में परिवर्तन के रूप में, चौथा है दोस्तों मशीनों के रूप में और चौथा है समग्र के रूप में। दोस्तों गेस्टाल्ट का जो अर्थ है वह है समग्र के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। और किसने दिया है? यह वर्दीमर महोदय के द्वारा, यह कुर्त महोदय के द्वारा और कोहलर महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में उच्च अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन दोस्तों सीखने का अधिगम, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में विभेदी पुनर्बलन और चौथा है सृजनात्मकता का चिंतन। तो दोस्तों धनात्मक अंतरण का जो तत्व है वह कौन सा है? सीखने का अधिगम है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आज की कक्षा का, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? पहला है थार्नडाइक की, दूसरा है दोस्तों स्किनर की, तीसरा है पावलोव की और चौथा है उपयुक्त सभी की। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत यह स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इन्हें फिर से पढ़ लीजिएगा। आपको
कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी से आप अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर पाएँगे और आगे की कक्षाओं में भी हम अधिगम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएँगे। धन्यवाद।